हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपनी एक शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है जागरूक नागरिक। आज चांस की बात है कि सब कुछ टाइम से हो गया और 2:30 की ट्रेन के लिए हम 1:30 ही निजामुद्दीन प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए। ट्रेन खड़ी थी लेकिन उसके दरवाजे लॉक्ड थे। सूरज की तेज़ रोशनी में आंखें चौंधिया सी रही थीं। तभी हमारे डिब्बे के आगे एक लापरवाह सी शक्ल वाला युवक आकर रुका। उसके पास 2 बड़ी-बड़ी अटैचियाँ थीं और 3 कुली 5 गैस के सिलेंडर सिर पर उठाए लिए उसकी ओर उसके साथ में आए थे। रोज़ ट्रेन के दरवाजे बंद होने के कारण वे प्लेटफॉर्म पर खड़े होने को बाध्य थे। हम लोगों ने प्रश्नसूचक निगाह से एक दूसरे को देखा। ट्रेन में गैस के सिलेंडर वो दिखने में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे लग रहे थे। एक आरपीएफ के जवान को ने आकर उसे टोका। फिर उनमें कुछ इशारों में बात हुई और एक 20-21 साल का कुली जो अपने को बहुत स्मार्ट समझ रहा था उस जवान के कंधे पर हाथ रखकर एक तरफ ले गया। फिर इन लोगों में कुछ सेटिंग हो गई। सिलेंडर उठाकर लाया कुली भी चंद पैसों के लिए बिक गया था। मेरे पति ने हमारे कुली से कहा, ज़रा पता करके आओ क्या माजरा है। साहब, वो कह रहा है आगरा से कोई पेशेंट चढ़ रहा है। हमें आश्चर्य हुआ। एक रात की यात्रा में तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी खर्च नहीं होता, ये 5-5 क्यों। ट्रेन चल दी। वो बंदा हमारे बगल वाले कंपार्टमेंट में था। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लगा जैसे ट्रेन में टाइम बॉम्ब चल रहे हों। कितने लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। छोटे छोटे बच्चे ताश खेल रहे हैं। एक म्यूज़िकल ट्रूप भी साथ में सफ़र कर रहा था। पीछे वाली बोगी B3 में करीब 25-30 सेना के जवान भी सफ़र कर रहे थे। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं। आपस में सेटिंग करके क्या इतना बड़ा खतरा मोल लेना न्याय संगत है। डिब्बे का एक चक्कर लगाकर देखा, कहीं भी सिलेंडर दिखाई नहीं दे रहे थे। हाँ, वो लापरवाह नीली शर्ट वाला इंसान ज़रूर कॉरिडोर में बेसिन के पास खड़ा हुआ था। तभी मुझे 7 नंबर बर्थ पर टीसी साहब बैठे दिखे। मैंने उनसे कहा, आप ही इस डिब्बे के इंचार्ज हैं। हाँ मैडम। सीट नंबर 10 वाले यात्री 5 गैस के सिलेंडर लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ रखे हैं ये आप चेक कर लीजिए। हमें नहीं पता, हमें दिख नहीं रहे कहीं, लेकिन हमने उनको ट्रेन में चढ़ते हुए देखा है। तुरंत टीसी साहब हरकत में आ गए। उन्होंने उस बंदे से उसका आई कार्ड मांगा और कुछ पेपर्स वगैरह दिखाने को कहा। मुझे डर था कहीं टीसी साहब से भी सेटिंग ना हो जाए और ये टाइम बॉम्ब हज़ारों की जान ले ले। लेकिन नहीं, वो टीसी साहब कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने आगरा वायरलेस किया और आगरा स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही 4 पुलिस के जवान डिब्बे में चढ़ के आए और सीट के नीचे रखे गैस के सिलेंडर घसीट के बाहर निकलवा दिए और उस लड़के को उतार कर भी अपने साथ ले गए। मैंने उस दृश्य को देखा और जैसे जान में जान आ गई। अब भी देश में कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं जो थोड़े बहुत रिश्वत के पैसों की जगह लाखों लोगों की जान की परवाह करते हैं। धन्य है ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी। यदि हम सभी अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति जागरूक रहें
और अपनी आँखें खुली रखें तो बड़ी से बड़ी दुर्घटना को भी टाला जा सकता है। थैंक यू सो मच। मेरा आप लोग को यही सुझाव है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते कभी इस तरह की कोई घटना आप लोग को दिखे तो उसकी ओर उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी ओर से उस पर जो भी एक्शन ले सकते हैं वो लेना चाहिए। हो सकता है हमारे एक छोटी सी एक्शन से लाखों लोगों की जान बच जाए। थैंक यू सो मच।